हेलो जी, राधे राधे। बहुत दिनों के बाद वापस अपने घर हम पधार चुके हैं, यानी कि घर आ चुके हैं। मेरे काका जो ससुर थे उनका सब कुछ कार्यक्रम हो गया है। दिन में आई थी, आते ही बच्चों को भूख लग गई थी तो मैंने सबसे पहले इनके लिए मैगी बनाई। और किट्टू को आप देख सकते हो गंजा हो रखा है क्योंकि हमारे यहाँ पर और अभी घर का है ना पूरा बिखरा पड़ा है। जैसा मैं छोड़ के गई थी, टाइम 2 बजे पहुँची थी मैं, और हालत हमारे घर की और हमारी कुछ इस तरीके से हो रही है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को खाने के लिए मैगी बना के दी थी। पानी भी मैंने मटके वाला नहीं लिया था क्योंकि ये काफ़ी दिन का हो गया था, तो बाहर जो दुकान है वहाँ से पानी लाई थी मैं और फिर मैगी बनाई थी। तो सबसे पहले अब मैं अपने कामों में लग जाती हूँ क्योंकि इतने दिन से घर बंद पड़ा था तो बहुत गंदा हो रहा है। और ऐसे भी होता ही है, घर अगर बंद रहता है तो। हस्बैंड जी आते थे शॉप पर, लेकिन वो घर में तो उनको क्या ही करना है, तो वो तो कुछ भी हाथ नहीं लगाते थे। हस्बैंड जी भी गंजे हो गए हैं और किट्टू गंजा हुआ है, चेरी नहीं हुआ है क्योंकि चेरी के जन्म के बाल अभी नहीं मतलब कटवाए ना, तो चेरी को नहीं करा है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है, जो शांत हो जाता है उनसे जितने भी छोटे जेंट्स रहते हैं ना उनके परिवार में, वो सब अपना मुंडन करवाते हैं। सब टोटल, यानी कि जितने भी परिवार वाले हैं उतने। जो उनसे बड़े रहते हैं वो नहीं करवाते, यानी कि मेरे ससुर जी ने नहीं करवाया क्योंकि मेरे ये क्या ससुर थे। काम करते करते मुझे मम्मी का फ़ोन आ गया था क्योंकि मम्मी भी आज ही निकली थी। जैसे कि मैं निकली हूँ वहाँ से, तो मम्मी भी आज ही निकली थी। कल उनका कार्यक्रम हो गया था, फिर उसके बाद आज भी सुबह भी थोड़ा बहुत काम था तो हम आते आते लेट हो गए। हालांकि हमें निकलना तो जल्दी था, सोचा था कि किट्टू का एग्ज़ाम चल रहे तो 12 बजे पहले पहले पहुँच जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन हम 12 बजे पहले नहीं पहुँच पाए क्योंकि सब ने बोल दिया नहीं, अभी नहाना धोना यही करना पड़ेगा, फिर तुम्हें मंदिर जाना पड़ेगा, उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। मतलब हर जगह अलग अलग रिवाज होता है, हर जगह अलग अलग नियम होते हैं, तो हमारे अलग कानून नियम बने हुए हैं। जिस दिन से शांत होते हैं ना, तो हम उस दिन से मंदिर जाना आना बंद कर देते हैं, किसी भी चीज़ को छूना बंद कर देते हैं भगवान की। तो जैसे उनका 12वां हुआ उसके बाद ये सब कुछ चीज़ें हो पाती है। यहाँ बच्चे बार बार आके मैगी खाने की जिद कर रहे थे। मैं उनको थोड़ी थोड़ी दे रही थी, पता है उनको अच्छी लगे नहीं लगे, तो थोड़ी थोड़ी करके उन्होंने सारी फिनिश कर दी। और चेरी को देखो आप कैसे बैठ कर खा रहा है, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी अभी वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ ना तो हंसी आ रही है। और घर का इतना धूल जम गया, इतनी धूल जम गई है ना कि पूछो ही मत। मतलब मन कर रहा है कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म करूँ, ऐसा होता है। 2-3 दिन के लिए भी कहीं जाओ ना तो ऐसा हो जाता है। तो आप सोचो मैं 10 या 12 दिन में आई हूँ। एक बार आई थी बीच में लेकिन रुकी नहीं थी, बस शॉपिंग करी थी मैंने, कुछ कपड़े वगैरह की, मतलब कुछ काम था तो आई थी, वरना मैंने शूट नहीं किया था। और अब गर्मी इतनी बढ़ गई तो मैंने उतारा अपना ठंडा पानी का मटका और अब इसको पानी से भरूंगी। और मोटर चालू करवा दी मैंने, ट्यूबवेल यानी कि ताज़ा पानी। तो बस वही पानी भरूंगी, उसके बाद ही पानी यूज़ लूँगी क्योंकि इतने दिन का पानी भरा रहता है ना, तो वो मैंने नहीं लिया। सबसे पहले बेसिंग साफ़ कर दूँगी क्योंकि बेसिंग में भी चिकनाई इतनी भयंकर वाली जमी है। और है ना, हर बार मैं कहीं जाती हूँ ना, वापस आती हूँ ना 2-4 दिनों बाद, तो मन में डर रहता है कि ऐसा नहीं हो कि बेसिंग का पाइप लॉक हो जाए, मतलब ब्लॉक हो जाए। क्योंकि हमारा जो घर है ना, इसका जो पाइप मतलब पानी जाने का पाइप है ना, वो बहुत छोटा दे रखा है मिस्त्रियों ने, बहुत पतला वाला। तो हाँ, जैसे ये घर अगर बंद रहता है ना 2-4 दिन के लिए तो फिर पाइप ब्लॉक हो जाता है। तो 2 बार ब्लॉक हो चुका है तो इसीलिए डर रहती है। हालांकि मैं अब ध्यान रखती हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना कि हाँ मुझे अब जाना है बाहर 2-4 दिन के लिए, तो मैं खूब सारा लास्ट में पानी ढोर के जाती हूँ ताकि पाइप में कोई भी कचरा कूड़ा रहे ना तो निकल जाए फ्रेशर से। तो अब मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं चलता है ना कि बंद हो जाए, डर लगता है। तो इसलिए मैंने पहले पहले पानी चलाया बेसिंग में, देखा हाँ पानी जा रहा है, तो फिर थोड़ा मन शांत हुआ। यहाँ पर मैंने अपने किचन में सारे पीने के बर्तन भर दिए। बेसिंग में जितने बर्तन अभी मैंने निकाले थे किचन के छोटे मोटे जो अपने यूज़ आते हैं, कि गैस साफ़ कर दिया, स्टैंड पूरी साफ़ कर दी। और सब्जी रोटी के बर्तन ऐसे ही पड़े रह गए थे, मतलब सब्जी रखी थी रोटी रखी थी, तो वो बर्तन भी मैंने साफ़ किए अभी। और किचन पूरा क्लीन कर दिया। मम्मी का भी कॉल आ गया था, मम्मी भी घर पहुँच गई है। फिर सोचा कि अब बैठूँ नहीं, पहले पोछा लगा लूँ क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो रखी है। और नमक वाला पोछा, ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा होती है घर में, तो शायद नमक का पोछा लगाने से पॉजिटिविटी आए, ऐसा सुना है मैंने। मुझे पता नहीं है कहाँ तक ये बात सच है, किस हद तक।
तो सोचा कि चलो थोड़ा नमक डाल देते हैं, सुना है तो चलो उसको आजमा लेते हैं। और वही है, अच्छे से सब कुछ कार्यक्रम हो गया मेरे काका ससुर का। इतने दिनों तक हम घर में ही कैद थे, इतने दिनों तक मतलब वहाँ भी थे ना तो हम घर के अंदर ही थे, कहीं पर भी जहाँ आ नहीं सकते थे। और अपना घर, अब अपने घर आई हूँ ना तो यहाँ आकर भी ना काम ही काम सूझ रहा है। हालांकि अच्छा तो नहीं लग रहा है क्योंकि वहाँ सब थे, मतलब मेरी देरानी जेठानी नंदे सास और बच्चे इतने थे कि टाइम कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, पूरा दिन निकल जाता था। सुबह का खाना बनाओ, फिर दिन में नहाओ धो सबके साथ, फिर शाम का खाना बनाओ सबके साथ, खाओ पियो। तो बहुत अच्छा लगता था ऐसे फैमिली में। और बच्चे तो मतलब वहाँ इतना खेलते थे बाहर, इतना खेलते थे कि मैं क्या ही बताऊँ, दोनों की इतनी बुरी हालत हो रखी है। हालांकि किट्टू ने तो ना अपने पैर में चोट भी लगा ली है। और चेरी भी कम नहीं पड़ता था वहाँ, बहुत खेलता था पूरे पूरे दिन। मतलब हाँ, बाहर क्या है, गली है, मतलब इतनी वहाँ नहीं आते। ऐसे गाँव में तो इतना रोड चलता नहीं, और रोड पर नहीं है, ऐसे गलियों में घर है तो वहाँ पर बच्चे आराम से खेल सकते हैं। अब यहाँ क्या है, ये बाहर जाते नहीं है। और वहाँ इनको बाहर जाना मिला तो इन्होंने खूब खेल कूद की वहाँ। तो यहाँ मैंने पोछा लगा दिया, सोफ़ा मैंने क्लीन नहीं किया क्योंकि किट्टू सो गया था, सॉरी, टीवी देखते देखते उसके सो गया था और उसके चोट भी लगी है ना, तो मैंने उसको उठाया नहीं और डिस्टर्ब नहीं किया। सोचा कि बाद में सोफ़ा का सेट कर दूँगी, अभी नीचे नीचे ही कर देती हूँ। ये देखो सो गया है। और पोछा लगाने के बाद आप घर देख सकते हो कितना क्लीन हो गया। देते कौन सा, कौन सा, ये 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 हाँ, ये चाहिए, क्या है ये, सेव डालनी, कौन सी वाली डालनी, तेरे पैर नीचे कर सबसे पहले, तो ये पजामा नीचे करो। बस ये हो गया, हो गया, ठीक है, अब हटा लो। मम्मा क्या कर रही थी, खेल रही थी, पोछा लगा रही थी। अच्छा, और क्या काम किया, चलो अब बिखेरा मत करो, मम्मा ने पोछा लगाया ना, आराम से सब काम हो गया है। एक गिलास उसके लिए भी भर दूँगी, वरना थोड़ी देर में जाके बैठूंगी भी नहीं और मेरा पानी ढक देती हूँ। देखिए तेरा गिलास मैंने भर दिया है, ठीक है, वहाँ नीचे बैठ के खाओ, अब नीचे बैठ के खाओ। और किट्टू तो सोया है लेकिन उठ रहा है, वो उसको पैर दर्द हो रहा है ना बार बार। तो यहाँ मैंने अब लास्ट में रह जाते हैं मेरे कपड़े, जो कि इनको सेट करना, छोटे छोटे मतलब छोटी छोटी चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी है जिनको सेट हम नहीं कर पाते हैं। मतलब सोचनी पड़ती है कहाँ रखे इनको, कहाँ रखे, कहाँ क्या रखे। ले जाने में तो क्या है, फटाक से रखो बैग में और ले जाते हैं, लेकिन वापस उन्हीं की चीज़ों को वापस रखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ रखनी है, भूल जाती हूँ। ये वाली चीज़ कहाँ रखूँ, ये वाली चीज़ कहाँ रखूँ, ऐसे ही सोचती रहती हूँ। और पतिदेव की कैप थी तो मैं लगा के चेक कर रही हूँ कैसी लग रही है कभी लगाऊंगी तो, मतलब यहाँ तो क्या लगाती हूँ मैं, मेरे गाँव वाँव जाती हूँ, सूट वूट में तो पहनती हूँ ना तब अच्छी लगती है। तो मैं देख रही थी कैसी लगती है, ब्लैक कलर की ना तो अच्छी लगेगी। अब मैं अपने कपड़े सेट करूँगी। बैग भरा पड़ा है, एक बैग में गीले कपड़े लेकर आई थी, वो मैंने आते ही सुखाने के लिए डाल के दिए थे क्योंकि वहाँ हमने सुबह धो लिए थे। आने का मेरा शाम तक का था, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया कि हम फिर वहीं जल्दी आ गए। पर जल्दबाजी में आए ना तो कुछ ला नहीं पाई, गांव से लाना तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ ला नहीं पाई। और यहाँ देखो चेरी कितना इंजॉय करा अपने खिलौने से, इतने दिन दूर रह गया ना अपनी चीज़ों से, तो अभी थोड़ा सा आज इसको चीज़ें दिख रही है कि हाँ मैं इससे खेलूँ या उससे खेलूँ। लेकिन यही चीज़ें 2 दिन बाद इसको है ना फेंकेगा, ये इधर पैर करा उधर पैर करा ऐसे करेगा ये, मतलब हाथ भी नहीं लगाएगा। बुखार आ गया,
नहीं हाथ लगा रही हूँ बेटा, नहीं हाथ लगाऊँ बेटा, क्यों रुलाऊँ तेरे को ये बता। चेरी क्या हो गया? ये बच्चा है, ये बच्चा है, वो बच्चा है, बाकी सारे ख़राब हो गए। ये भी टूट गया है और मैं इनको अंदर रख के चली गई थी। ये यहाँ पट्टी मिट्टी हो गई सारी। अच्छे दिन घर को छोड़ के जाओ ना तो घर की हालत इतनी बुरी हो जाती है, इतनी बुरी हो जाती है कि हम भूल जा, मतलब हम सोच में पड़ जाते हैं कि सफाई शुरू कहाँ से कर रही। नुकसान तो इतना हो गया है, इतना हो गया है कि पूछो ही मत। बहुत बुरा लगता है। कोई चीज़ हम उनको बहुत चाव से बड़ा करते हैं, कोई चीज़ हम बहुत मतलब मेहनत कर कर किसी चीज़ को हम बनाते हैं और वो ख़राब हो जाती है ना तो बहुत दुख होता है। मुझे मेरे पौधे देखकर इतना मतलब दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि मैं सोच नहीं सकती थी। मतलब मैंने ये सब चीज़ें है ना एक एक करके खुद से ये करी है ना तो बहुत बुरा लगता है। कभी एक पौधा लगाया, कभी दूसरा लगाया, तो ऐसे ऐसे करके मैंने पौधे लगाए। सारे सारे के सारे गमले टूट गए, बस 2 गमले अच्छे बने हैं। तो अब मैंने इनको सबको अंदर रख दिया है और अब मैं इनका जितनी भी पत्तियाँ सूख गई मैंने सारी झाड़ दी और कचरा निकाल दूँगी। और यहीं अभी मैं पानी डालूँगी, इनको बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि बाहर रखूँगी तो चूहे काट देंगे, वापस से ऊपर रखूँगी तो फिर गिर जाएंगे, इसलिए अब मैं इनको अंदर ही रखूँगी। और जब मुझे कहीं बाहर जाना होगा रतलाम तो मैं नए गमले लाऊँगी और इनको निकाल कर उसमें लगा दूँगी, तब भी ठीक रहेंगे। लेकिन रखूँगी मैं इनको शायद अंदर ही, क्योंकि अब तो मैं कहाँ रखूँ। और बहुत लगाव है मुझे इन चीज़ों से, बहुत, क्योंकि पौधे दिखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ ऊपर, यहाँ पर भी थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, इतनी धूल जम गई है और ज़्यादातर तो पौधों की मिट्टी थी बस। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू लगा दिया था मैंने। फिर यहाँ पर मैं बात करने लगी थी अपने फ्रेंड से, तो काम करते करते मैंने मतलब बात करते करते काम हो गया मेरा। और ये देखिए पोछा वोछा लगाने के बाद मैंने पौधों को पानी दिया तो इतना मिट्टी हो गई। फिर भी मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, 2-3 दिन सहन कर लेते हैं, अब जब जाएंगे तभी नए गमले आएंगे, तब तक इनको अंदर ही रहने देते हैं सुकून से बाहर नहीं रखूँगी। छत पर भी मैंने झाड़ू लगा दिया, हालांकि गर्मी है लेकिन क्या करूँ, सहन नहीं होता है चीज़ें। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कैसा लगा आप, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।